हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि, अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आँच और जोर नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके लिए मिथुन राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। सारे मंथ्स के कार्ड आ गए हैं यहाँ पर। मिथुन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। Chain of events, I, and we have younger women. कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा होगा जहाँ इंट्यूशन पे भरोसा रखो भाई अपनी। कोई फीमेल के इर्द गिर्द कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना बहुत ज़रूरी है। या तो किसी फीमेल के साथ रहते हुए आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई फीमेल है जो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ क्रिएट कर रही है और आपको शक भी हो रहा है, आपको डाउट भी हो रहा है, बट आप शायद उस चीज़ को ना, आपको लग रहा है नहीं नहीं क्या हो गया, ज़रूरी नहीं है। चलो वन बाय वन कार्ड्स लेते हैं। फर्स्ट, ये जो कार्ड्स अभी मैंने जो मैसेज दिया ये चैनल मैसेज था, ध्यान रखना, ठीक है। चेन ऑफ इवेंट दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। तो इस हफ्ते में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इवेंट होने वाले हैं जो सीधा सीधा आपकी लाइफ पर अफेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, नेगेटिव एनर्जी नहीं है, पॉजिटिव है, क्योंकि चेन कहीं से टूटी हुई नहीं है, ठीक है ना। तो अलाइनमेंट के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, लोगों को मोटिवेशन भी चाहिए होती है। और मोटिवेशन कौन देते हैं? जो आसपास के लोग होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट, मोटिवेशन, ये सब कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आपके लाइफ में जो इवेंट्स होंगे उनसे भी आपको कहीं ना कहीं एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी ही आएगी कि अरे शुक्र है ये काम हो गया, अरे धन्यवाद परमात्मा ये काम बना दिया आपने मेरा। और जब वो होने लगेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, शक्तियाँ होती हैं, पावर होती हैं, परमात्मा है, एंजल्स हैं, यूनिवर्स है, डिवाइन है, ठीक है। और आपको अपनी इंट्यूशन पर, अपने फैसलों पर, अपने गट फीलिंग पर भी ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। इस हफ्ते में आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है रिगार्डिंग सम फीमेल। कोई तो है भाई जिसके लिए आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही है और आप उस चीज़ को अभी इग्नोर कर रहे हो कि ये चैनल मैसेज फिर आ गया है, ठीक है। तो साइकिक एबिलिटीज़ बहुत बड़ी रहेगी। और कोई है जो छोटे हैं आपसे, उनके साथ ज़्यादा आपकी बातचीत या डील करना किसी किसी तरीके से ये ज़्यादा रहने वाला है। हो सकता है कोई फीमेल आपकी लाइफ में एंट्री भी करे इस हफ्ते में, ठीक है। और देखते हैं मिथुन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मोनोलॉजी कार्ड के थ्रू देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि। टेक टाइम टू ब्रीड आउट। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स्ड फील कराना ज़रूरी है। ओवर बर्डन मत करो अपने आप को। जितना ओवर बर्डन रखोगे उतना ज़्यादा जो है इंट्यूशन काम नहीं करेगी। जितना आप अपने आप को हील्ड रखोगे, जितना अपने ऊपर काम करोगे, जितना अपने आप को रिलैक्स कराओगे, जितना पैम्पर करोगे अपने आप को, जितना पास्ट को लेट गो करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हफ्ता ऐसा है जहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपने बहुत पास्ट कुछ टाइम से बहुत मेहनत करी है, बट इस हफ्ते में अपने आप को रिलैक्स कराओ, हील कराओ, ये एनर्जी नज़र आ रही है। कोशिश करो कि देखो ये जो मून है ये लगभग फुल मून की एनर्जी दिख रही है। तो कोशिश ये करो कि आप चढ़ती कला में हो और उसको पॉजिटिव रखो। मैंने कहा ना कि ये चेन ब्रोकन नहीं है, ये चेन सही है, बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहे हो आप। तो इसमें भी आप चढ़ती कला की तरफ हो। अपने आप को जितना हो सके रिसीविंग मोड पर रखो और अपने परमात्मा को शुक्राना करो, ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि। मैसेज फेदर। सो यहाँ पर कुछ मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं, ये इंट्यूशन के थ्रू हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ मैसेजेस ऐसे हो रहे हैं जैसे मान लो कोई आपके जो जो भी आपके काम बन रहे हैं उनसे आपको यूनिवर्स क्या मैसेज दे दी है कि हम तेरे साथ हैं, है ना। यही मैसेज मिल रहा होगा ना जब किसी का कोई काम बनता है। तो मैसेज हमारे अंदर क्या आता है, अरे यार परमात्मा ने मेरी बात सुन ली, तो वो हमारे साथ हैं, हमारे आसपास हैं, तभी तो हमारी बात सुन पा रहे हैं, हमारी प्रेयर्स को सुन पा रहे हैं, है ना।
तो यहाँ पर ऐसा होगा कि कुछ मैसेजेस डाउनलोड होंगे, हो सकता है ड्रीम आपको आए, हो सकता है आपको कुछ विजन आए, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग से कुछ लगे ऐसा। तो उन मैसेजेस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। कुछ टाइम से हो सकता है आपको 333, 444, 777 आपको बहुत नज़र आ रहा है। तो ये मैसेज आपके लिए यही है कि यूनिवर्स आप करना चाहती है रिलैक्स, थोड़ा सा अपने आप को भी हील करो, थोड़ा सा अपने ऊपर भी टाइम लगाओ। ये नहीं कि सिर्फ भागते रहो, काम करते रहो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि आपके लिए? कुछ मैसेज ऐसा भी आ सकता है जो कि आपको हल्का फील कराए, क्योंकि यहाँ फेदर, और ये फेदर कितने हल्के से हल्के, बहुत मतलब इनमें कुछ वजन ही नहीं होता है ना। कोई एक मैसेज ऐसा आ जाएगा या कुछ ऐसे मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा लाइट फील कराए कि चलो ये काम बन गया, फाइनली ये डील हो गई, फाइनली ये मेरी जॉब लग गई, फाइनली मेरा ये पेमेंट आ गया, कुछ ऐसा होगा यहाँ पर, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है जेमिनी आपके लिए? प्रिविलेज्ड लेडी, मैंने बोला है कोई तो मेल फिगर है जहाँ जिनकी, जस्ट अ सेकेंड, कोई फीमेल है जो आपसे थोड़ी छोटी हैं एज में और वो आपको कुछ बताती हैं, हो सकता है उनके अंदर साइकिक पावर है, क्योंकि फेमिनाइन जो एनर्जी होती है ना वो बहुत ज़्यादा सेंस कर पाती है चीज़ों को। तो हो सकता है वो आपको कुछ बताती हैं और उन पे आप ट्रस्ट नहीं करते हो, ट्रस्ट देम, क्योंकि वो हो सकता है खुद तो आगे बढ़ती हैं और आपको भी बढ़ाना चाहती हैं लाइफ में आगे। गॉट इट? तो ये दो मैसेजेस आए हैं जिनके लिए आए हैं। अब आपको पता होगा आपकी लाइफ में कैसे लोग हैं भाई, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अब आपकी लाइफ में कौन है जो कौन सा वाला ट्रीटमेंट आपको दे रही है, वो सुनो, उस चीज़ को थोड़ा सा नज़र रखो उस चीज़ पे, ठीक है। यहाँ पर मुझे पता है मैरिज नज़र आ रही है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी तरफ मैरिज का रिश्ता आ रहा है, कोई फीमेल है जो आपको इसमें हेल्प कर रही है, या फिर कुछ लोगों के लिए आप बहुत अपने आसपास जो भी फेमिनाइन है उनको बहुत पैम्पर कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा आप जो हैं अपनी तरफ से प्रिविलेज दे रहे हैं आप उनको, ठीक है, ये एनर्जी है। और यहाँ पर प्रिविलेज लेडी ये भी बताता है कि कोई फेमिनाइन है आपकी लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, जो बहुत लग्जरी, पैसा और ब्यूटिफिकेशन, इन चीज़ों पे उनका बहुत ध्यान रहता है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं आपको भी, क्योंकि कोर्टशिप का कार्ड आया है, तो ये आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड हो सकती है, जो आपको भी मतलब अपनी लाइफ में ऐसा ही सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाह रही हैं, ठीक है। अगर आप एक फीमेल है तो फॉर श्योर आपका ध्यान बहुत हद तक अपनी लग्जरी, अपने ब्यूटी, अपने क्लोथिंग स्टाइल पर रहेगा, अपने आप को मतलब बहुत पैम्परिंग आप ट्रीटमेंट देने वाले हैं इस हफ्ते में, ठीक है। और क्योंकि टेक टाइम टू ब्रीद आउट भी आ रहा है, तो हो सकता है अगर मेल है फीमेल है जो भी हैं आप, तो यहाँ पर आप अपने आप को बहुत हद तक उस फेमिनाइन एनर्जी में रखेंगे जहाँ पर होता है ना कि बड़ा अपने आप को अच्छा ट्रीट कराना, अपने आप को लग्जरी फील कराना, ओके, ये एनर्जी रहने वाली है। थोड़ा कैमरा ठीक करते हैं। जेमिनाई, यहाँ पर पर्सन की एनर्जी देखते हैं आपके लिए क्या रहने वाली है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पर्सन की एनर्जी है कि वो इस रिश्ते में मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हैं, वो जो भी आप लोगों के बीच में केओस हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको अब इस एनर्जी में स्टक नहीं रहना है, वो आपसे अटेंशन चाहते हैं। जब तक आप उनको अटेंशन नहीं देंगे तो उनको ये लगेगा कि हाँ भाई ये इंसान शायद चाहता ही नहीं है रिश्ता, तो कहीं ना कहीं वो इस ब्लॉक में फंसे हुए हैं। और अभी एक्शन की अगर आप बात कहो कि ये कोई इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, ये देखो एक समय पर वो चाहते हैं मूवमेंट शिफ्ट, पर एक समय पर उनको आपसे मूवमेंट शिफ्ट चाहिए, उनको खुद नहीं मूवमेंट शिफ्ट करनी है, उनको खुद तो ईगो में रहना है। तो इस हिसाब से कभी ऐसा लगता है कि हाँ एक्शन ले लें, कभी लगता है कि नहीं एक्शन क्यों लें हम, तो इसलिए अभी इस हफ्ते कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। आप जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता जेमिनाई? 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। यहाँ पर अभी आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि जिस पर भी आपने ट्रस्ट किया है कहीं ना कहीं उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो आप विड्रॉ एनर्जी में हैं, आप जा ही नहीं रहे हो लव रिलेशनशिप साइड, आप जा ही नहीं रहे हो, आप अपनी एनर्जी उस चीज़ में लगा ही नहीं रहे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप सिंगलहुड की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। अगर आपकी लाइफ में कोई
अभी तक होप भी थी ना, आपको लगता था कि नहीं यार कोई तो आएगा ही आएगा लाइफ में, अब आप सोचो किसी को कोई चाहिए ही नहीं। आपको ऐसा कि बहुत सारे ऑप्शंस होने से अच्छा है कि कोई हो ही ना लाइफ में। होता है ना कि इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद ट्रस्ट किस पे करें, इससे अच्छा है कि कोई ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा ऐसा रहेगा, आप अपने अपने आप के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे। ओके, नाउ करियर देखते हैं आपके लिए कैसा है आने वाले हफ्ते में, करियर की क्या ऊर्जा है मिथुन राशि। मिथुन राशि करियर वाइज 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग सकता है कि डेली वही काम, डेली वही रूटीन, थोड़ा बोर फील कर सकते हो। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो काम है ना वो इतना है कि आपको और काम का मन नहीं कर रहा है, आपको लगता है कि यार जो मैं काम चाह रहा हूँ वो काम तो मिल नहीं रहा है, अलग अलग तरीके का काम मिलता जा रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ हो सकता है। 4 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि कुछ चीज़ आपने बहुत पहले यूनिवर्स से मांगी थी, वो आपकी तरफ ऑफर आ सकता है, वो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ सकती है इस हफ्ते में। ठीक है, मिड ऑफ द वीक में न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है। मैंने कहा ना कोई ऑफर आ रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है। मिड ऑफ द वीक में कुछ मेजर चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं। मेजर चेंजेस लाइक आपको नई जॉब मिल सकती है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नया रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हो, कोई नया काम करते हुए नजर आ रहे हो, नए ऐसे लोगों से बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस कि मान लो मुझे आती ही नहीं है, मान लो साउथ इंडियन लैंग्वेज मुझे आती ही नहीं है और मुझे उन लोगों से बात करनी है उनकी लैंग्वेज में, तो कितना मेरे लिए नया हो गया ना कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है ना। तो ये वो एनर्जी की बिल्कुल अलग लोगों से मिलना, अलग तरीके के जो है एनवायरनमेंट में जाना, बिल्कुल चेंज। आप अभी तक इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे और एकदम से आपको कहें कि हाँ जी मेडिकल लाइन में चले जाओ, हो सकता है ऐसा एकदम से कैसा लगेगा ना, कहाँ फंस गए आगे। तो कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ बिल्कुल यूनिक, कुछ बिल्कुल नए लोगों से मिलोगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। नया काम स्टार्ट हो रहा है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, नाउ ट्रैवल की एनर्जी जरूर नजर आ रही है। देन वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, मैसिव सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, बिजी शेड्यूल, और कहीं ना कहीं एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरा होना। एट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि बहुत सारे मैसेज, मेल, कांटेक्ट, ये सब कुछ होना, कहीं ना कहीं आपका बिजी रहना नजर आ रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि आपने अपने लिए काम किया है, आपने स्टैंड लिया है, आपने मेहनत करी है और उसके रिजल्ट दिख रहे हैं आप। ठीक है, जेमिनी आपके लिए ट्रैवल नजर आ रहा है इस वीक में, मिड ऑफ द वीक से एंड ऑफ द वीक ट्रैवल जरूर नजर आ रहा है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर करियर वाइज, हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो कहीं बाहर से आ रही है तो आपको वहां जाना पड़ सकता है ना। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर, पर मुझे खुश नजर आ रहे हो आप करियर में अपने। आपका फाइनेंसिस कैसा है जेमिनी आने वाले हफ्ते में, फाइनेंसिस कैसा है जेमिनी के लिए आने वाले हफ्ते में, फाइनेंसिस कैसा है जेमिनी के लिए यूनिवर्स। फाइनेंसिस वाइज वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि फाइनेंसिस इस हफ्ते में कहीं से अगर आने थे ना तो थोड़ा टाइम लेंगे अभी आपसे, थोड़ी टाइमिंग रहेगी अभी। ठीक है, मतलब ऐसे ये नहीं दिख रहा कि अभी ही कोई आ रहा है आपके पास पैसा। इस हफ्ते में थोड़ा डिलेज देखने को मिल सकते हैं। मनी वाइज ना आप फ्यूचर को लेकर कुछ ना कुछ प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं, होपफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। मनी किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको मनी से जो है और अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, मनी को कहाँ जो है आप लगाएं जिसकी वजह से और अच्छे आपको जो है उसके रिटर्न्स मिले, कुछ ये एनर्जी है। बट प्लान करते हुए नजर आ रहे हो, होपफुल नजर आ रहे हो मनी के लिए। ठीक है, नाउ ट्रैवल पर भी यहाँ पर मनी खर्च होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। हेल्थ कैसी है यहाँ पर जेमिनी आने वाले हफ्ते में, हेल्थ कैसी है जेमिनी। हेल्थ वाइज मुझे लग रहा है हो सकता है आप नई डाइट शुरू कर रहे हो, आप जिम स्टार्ट कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने डाइट में शुगर फ्री कर रहे हो अपने डाइट को, बिल्कुल शुगर ले ही नहीं रहे हो आप। सॉल्ट हो सकता है आप चेंज करो अपना, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा। जैसे अगर आप मान लो आप अपने घर के लिए जो जो जैसे होता है ना, हम दाल ले रहे हैं, हम वेजिटेबल ले रहे हैं ना, तो ये भी चीजें जो ले रहे हो बड़ा क्वालिटी, हर एक चीज की क्वालिटी चेक कर रहे हो। क्वांटिटी बेशक कम हो पर क्वालिटी में कहीं पर भी मात नहीं खानी, तो ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कोई चाय चेंज कर रहा है, अपनी चाय पत्ती चेंज कर रहा है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। चलो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए आने वाले हफ्ते में। स्टूडेंट्स, जेमिनी स्टूडेंट्स कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता जेमिनी स्टूडेंट्स। जेमिनी स्टूडेंट्स 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा काम है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एग्जाम है, हो सकता है इवेंट्स हैं, कुछ तो चल रहा है जहाँ पर प्रेशर आपके ऊपर आया हुआ है और आपको लग रहा है अकेले आपको सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है। हो सकता है आप हॉस्टल में रहते हो, खुद ही अपना आपको बेड बनाना है, खुद ही आपको अपना जो है होता है ना क्लोथ अपने वॉश करने हैं, खुद ही आपको अपने आप को जो है अपने लिए जो आप हॉस्टल के मेस में आप खाना खाने जाओ तो
होता ना, एक तो घर पे बैठे हैं, घर पे आ गया, प्लेट आगे आ गई, आपने खाना खा लिया, एक है खुद जाना पड़ रहा है, खुद एक एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ रहा है, फिर पढ़ना भी पड़ रहा है, फिर टीचर्स की भी बात सुन के कोई, मान लो अब टीचर्स ने किसी ने कुछ कह दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, तो घर आके हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं देखो आज टीचर्स ने ये बोला, आज टीचर ने ये बोला, बट वहां पर हॉस्टल में किसको क्या बोलोगे, दो बातें अपनी फ्रेंड्स को बताओगे और सो जाओगे। तो कहने का मतलब कि सब कुछ खुद डील कर रहे हो। ये हफ्ता ऐसा है, ठीक है, किसी चोट चपेट से बच जाना इस हफ्ते, क्योंकि लग रहा है ऐसा कि जैसे थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा आपको इंजरी वगैरह का थोड़ा डर रहेगा इस हफ्ते, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ 9 ऑफ wands से भी कहता है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ कर तो रहे हो, आप डील तो कर रहे हो ये सारी चीजों के अकेले, पर ये चीज आपको मजबूत बना रही है और आप गिव अप नहीं कर रहे हो, ठीक है। नाउ द गाइडेंस फॉर यू जेमिनाई, आने वाले हफ्ते में गाइडेंस है हीलिंग। सो ये कहा जा रहा है आपको कि आप पुरानी हैबिट्स छोड़ो, अपनी हीलिंग पर ध्यान दो, बेशक छोटे छोटे स्टेप्स लो अपने लिए, बट आपके लिए ज़रूरी है। एंड इस हफ्ते में अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। हीलिंग कार्ड आपको ये भी बताता है कि अगर आप एंगर को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।